और आपके पास तो सर इतना पैसा है कि खाई से कम पड़ जाएंगे, पैसा कम नहीं होगा। आप तो जो मांगेंगे आपको हाजिर है, भर दो उसके अंदर। अब वो मुस्कुराने लगी कि सर मेरा मकसद आपसे पैसा लेना नहीं है। मैं शर्माने लगी और मुस्कुराने लगी, सर मैं पैसा लेना नहीं चाहती। उनके बेहद करीब है। कभी भी देखिए, सुनिए मैं एक चीज बताता हूं आपको। सर क्या नाम है आपका? राम बाबू जी, इधर आ जाइए। एक बार जोरदार ताली राम बाबू जी के लिए। देखिए ये क्लाइंट है, मैं इनसे आपके सामने बात करता हूं। राम बाबू जी, आप कहां से हैं सर? संगम बिहार से। सर इससे पहले कि मैं थोड़ा सा अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जो कि टप्पल में है उसके बारे में बताऊं, आई वुड लाइक टू टॉक लिटिल बिट अबाउट गुड़गांव। सर गुड़गांव के बारे में जानते हैं? गुड़गांव सर एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, और हरियाणा का और भी डिस्ट्रिक्ट है। सोना है वहाँ पे, उसके अंदर सोना आता है, नू आता है, सोनीपत, पानी, करनाल आता है। पर जितना डेवलपमेंट गुड़गांव में हुआ है सर, उतना डेवलपमेंट किसी और डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में भी नहीं हुआ। ऐसा क्या है सर? रीजन बता सकते हैं? जी बताइए। ये पहले हमारा जो गुड़गांव डेवलप था, फरीदाबाद में डेवलपमेंट आना था, तो वहाँ के लोग जो जाट गुजर है वहाँ के हुक्का पानी पीते भूखे मरते थे। आज वहाँ इतनी महंगाई है, जो पॉपुलेशन पब्लिक पहुँची है, इंडस्ट्री एरिया पहुँची है, रोजगार पहुँचा है, पब्लिसिटी पहुँची है, तो इससे डेवलप हुआ है सर। गुड़गांव में पहुंचा है, एमएनसीज पहुंची है, रोजगार पहुंचा है। गुड़गांव के और भी तो, हरियाणा के तो और भी डिस्ट्रिक्ट है सर, गुड़गांव में क्यों पहुंचा सबसे ज्यादा? गुड़गांव में क्या है, बड़े बड़े हेड ऑफिस है, और मान लो जैसे काम धंधा ज़्यादा पहुँचे ना, तो रोजगार ज़्यादा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एमएनसीज है वहां पे है। आपकी जानकारी के लिए राम बाबू जी मैं बता दूं, 70% रेवेन्यू जो है ना हरियाणा का, वो गुड़गांव से आता है। कितना? 70%, 70 रुपये अकेला गुड़गांव कमा के देता है। बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट सिर्फ 30 रुपये कमाते हैं, 30% रेवेन्यू कमाते हैं। तो इसके पीछे गुड़गांव में क्यों आई इंडस्ट्रीज, एमएनसी गुड़गांव में क्यों आई, साइबर सिटी गुड़गांव में क्यों आई, उसके पीछे क्या लॉजिक है? काफ़ी चीज़ें वहाँ मान लो लोग पहुँचे ना, वहाँ का जो मैं आपको बताता हूँ सर, इसके पीछे जो मेन लोगों, एक बार सोच सकता है क्या नाम सर आपका? एक बार रमाकांत जी खड़े हो जाइए। देखिए पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए। देखिए पूजा हो मंदिर में तो थाली, देखिए पूजा थोड़ा हमारा भी लीजिए सर। अरे हाँ, हमारी गाड़ी में भी लोग उठे जाने के लिए कितना उठाता है तो निकालना तो अच्छा पड़ेंगे। और प्रॉपर्टी की ओर से किसी भी तरीका की कोई भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए मैं अंजुम भाई के साथ हर तरीका से आधी रात ठाड़ा मिलूंगा। बस ये बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब का।
थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग द स्टेज विद अस। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी अंशरा को। अंशरा नेक्सिस प्रॉपर्टी के फाउंडर मिस्टर मोहम्मद अंजुम सर की डॉटर हैं और नेक्सिस प्रॉपर्टी की जर्नी में इस कंपनी को आगे लेके गई हैं। कैन आई हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अंशरा? प्लीज मैम। Good evening to one and all present here. First of all, I would like to thank each one of you for being here today. And especially, I want to appreciate my father for his vision, dedication and hard work which he puts into everything he does. As his daughter, I have seen that success never comes easily. It comes from having a dream and having a courage to fulfill that. And the strength to face problems and the dedication to never give up. I have seen all his countless efforts and hard work which he gave behind his achievements. And my father is not only a businessman. For me, he is my role model and my biggest inspiration. And I will also like to thank all the employees in our company who support us. Thank you and have a nice day. एक बार जोरदार तालियां गुड़िया के लिए। देखिए यहाँ पे बोलना ना सर इतना आसान नहीं है। गुड़िया ने इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दी है, 2 वर्ड बोलने के लिए ना वैसे तो दिखाते हैं बहुत जोश, लेकिन स्टेज पे आते उड़ जाते हैं होश। ये सबके बस की बात नहीं है सर। तो देखिए लड़कियां भी नाम आगे बढ़ाती हैं, लड़कियां भी नाम आगे बढ़ाती हैं। होना तो ये चाहिए कि लड़की की पैदाइश पर हम खुश हों, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लड़की की पैदाइश होती है तो हम गमज़दा हो जाते हैं। हरियाणा के अंदर 1000 लड़कों पे 700 लड़कियां हैं। भ्रूण हत्या हमारे देश के अंदर होती है। हम ये भूल जाते हैं कि लड़कियों से ज्यादा लड़कियां प्यार करती है बाप से। मैंने कुछ लिखा है लड़की के बारे में, भ्रूण हत्या के बारे में चाहूंगा कि आप समाप्त फरमाएं। एक बच्ची जो पैदा होती है या जो माँ के पेट में है, उसको कुछ अरमान है कि मैं पैदा हूं, मैं दुनिया में सांस लूं, मैं दुनिया को देखूं। जिस बच्ची को माँ के पेट में ही मार दिया जाता है अल्ट्रासाउंड करा के, भ्रूण हत्या कर दी जाती है, वो अगर बच्ची कुछ बोलती तो क्या बोलती, क्या कहती? कुछ शब्दों में पढ़ा है मैंने कि मेरी गलती क्या है माता पिता संसार में मुझको आने दो। मेरी गलती क्या है माता पिता संसार में मुझको आने दो, मैं बेटी आप दोनों की हूं, मुझे गोद में अपनी आने दो। मेरी गलती क्या है माता पिता संसार में मुझको आने दो, मैं बेटी आप दोनों की हूं, मुझे गोद में अपनी आने दो। मैं हाथ जोड़कर कहती हूं अल्ट्रासाउंड न करवाओ, मैं हाथ जोड़कर कहती हूं अल्ट्रासाउंड न करवाओ। मैं भैया से ज्यादा सेवा करूं, मुझे पेट में न मरवाओ। मैं हाथ जोड़कर कहती हूं अल्ट्रासाउंड न करवाओ, मैं भैया से ज्यादा सेवा करूं, मुझे पेट में न मरवाओ। मैं लाड़ प्यार की भूखी हूं, मुझे लाड़ प्यार मिल जाने दो। मैं लाड़ प्यार की भूखी हूं, मुझे लाड़ प्यार मिल जाने दो। और मेरी गलती क्या है माता पिता संसार में मुझको आने दो। मेरे नसीब का अल्लाह देगा, मत से तू घबराओ। मेरे नसीब का अल्लाह देगा, मत से तू घबराओ। और मेरा कत्ल करा के दुनिया में दोज़ख में ना तुम जाओ। ऊपर वाले पर करो यकीन, कम अगली को जाने दो। और मेरी गलती क्या है माता पिता संसार में मुझको आने दो। तो सर बेटियां भी नाम आगे बढ़ाती हैं। If a man educated means single person educated. If a woman educated means entire family educated. तो अंजुम भाई आपने जो अंशरा को पढ़ाया है, अकेले अंशरा को नहीं पढ़ाया, पूरी जनरेशन को पढ़ा दिया है, पूरी पीढ़ी को पढ़ा दिया है। अगेन अंजुम भाई और उनकी मिसेस दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी अरहम को। अरहम नेक्सिस प्रॉपर्टी के फाउंडर मिस्टर मोहम्मद अंजुम सर की सन है। तो कैन आई हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अरहम? अरहम प्लीज कम ऑन स्टेज। Good evening, everyone. It is a pleasure to welcome you all
to this special gathering. Today is not just about business but about hard work, teamwork, and success. I would especially like to appreciate my father for his vision, dedication, and courage. This journey teaches us that success comes from believing in your dream and never giving up. And thank you you to all. एक बार जोरदार तालियां आरंभ के लिए। देखिए, बात ये नहीं कि बच्चे ने देख के बोला है, बड़ी बात ये है कि इतने बड़े स्टेज पे आके बोला है, इतनी बड़ी ऑडियंस में। देखिए, मैं एक बात पर गौर करता हूँ, अक्सर जब निकाह होता है अंजुम भाई, 20-50 लोग बैठे होते हैं मैक्सिमम निकाह के वक्त, और निकाह के वक्त जब वो कबूल है कहता है दूल्हा, उसके बाद में उसको खड़े होकर सलाम करना होता है सिर्फ 20-50 लोग के बीच। यकीन मानिए, मैं गौर करता हूँ, सिर्फ सलाम करने में टांगे कांप जाती है दूल्हे की, उसकी आवाज चेंज हो जाती है सिर्फ सलाम करने में। तो बच्चे ने स्टेज पे आके बोला है और इंग्लिश में बोला है, बेशक देख के बोला है, तो एक बार हौसला अफजाई कर, एक बार जबरदस्त तालियां। देखिए, हमें विरासत में क्या मिला ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर, हमें विरासत में छोड़ने क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप को एक प्रेजेंट देना चाहते हैं नेक्सस में काम करके, और एक बार सोच के देखिए, एक बार एग्जामिन कीजिए कि आप नेक्सस में काम करके रिवॉर्ड में कार जीतते हैं, आपकी फ्रंट सीट पे आपकी माँ बैठी है और उनकी आंखों से जो खुशी के आंसू निकलते हैं, उन आंसू के लिए कौन मेहनत करने के लिए तैयार है? देखिए, माँ का मर्तबा हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, दीवार तो मिलती है मगर बुनियाद नहीं मिलती। और माँ तो मिल जाती है हर औलाद को बहुत अच्छी, लेकिन हर माँ को अच्छी औलाद नहीं मिलती। कैसे पूरी होती मन्नत देख ली, और मैंने माँ को देखा जन्नत देख ली। बाप के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा कि जिसने कभी सुकून ना पाया वो बाप है, जिसने कभी सुकून ना पाया वो बाप है, और दिन रात जिसने खुद को जलाया वो बाप है, और माँ ने पकाई प्यार से बच्चों को रोटियां, जो रोटियां कमा के लाया वो बाप है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड फील करें, आपके ऊपर गर्व करें, और वो कहें कि ये मेरा बेटा है, अरहम मेरा बेटा है, गर्व से कहें, तो आप क्या करो, नेक्सस प्रॉपर्टी ज्वाइन करो, सिस्टम को फॉलो करो। यकीन मानिए, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं मैडम आगे प्रोग्राम जारी रखेंगे, हैंड ओवर करूंगा मैडम के लिए माइक। सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। तो शुरुआत करने से पहले मैं देखना चाहती हूँ कि आज के ऑडियंस में कितनी एनर्जी है। आर यू ऑल रेडी? मुझे लगता है इससे भी ज्यादा एनर्जी चाहिए। नेक्सस प्रॉपर्टी की टीम, आर यू ऑल रेडी? ओके। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, सपने वो नहीं जो रातों में देखे जाते हैं। सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देती, क्योंकि सपना देखना आसान होता है लेकिन उसे पूरा करना बहुत मुश्किल। आर यू एग्री? ओके, तो अब जान लेते हैं थोड़ा सा नेक्सस प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि आपको पता है आज की शाम नेक्सस प्रॉपर्टी के लिए है। तो अब जानते हैं नेक्सस प्रॉपर्टी के बारे में कि ये है क्या। ठीक है, नेक्सस प्रॉपर्टी एक ग्रोइंग रियल एस्टेट कंपनी है और अपने कस्टमर्स को डिफरेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है और उन्हें सपनों का घर बनाने का मौका देती है। आज नेक्सस प्रॉपर्टी के साथ 600 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं और इनके 4 ऑफिसेज हैं। तो इस बात पे जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि 600 लोगों की टीम बनाना बहुत मुश्किल काम है। कुछ नहीं मिलता मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिलता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फाउंडर के बारे में। किसी भी ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन के पीछे लीडरशिप का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्सस प्रॉपर्टी की जर्नी में हमारे फाउंडर मिस्टर मोहम्मद अंजुम सर का कंट्रीब्यूशन है। उनके लीडरशिप के साथ नेक्सस की अपनी टीम जर्नी को आगे लेके जा रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्सस प्रॉपर्टी के अचीवमेंट्स के बारे में।
जैसे कि आप जानते हैं, वेलकम सोसाइटी नेक्सिस प्रॉपर्टी की जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं वेलकम सोसाइटी की। वेलकम सोसाइटी नेक्सिस का पहला प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीटली हैंडओवर किया जा चुका है और इसके साथ यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 मकान बन रहे हैं। किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के लिए प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली हैंडओवर करना ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है और वेलकम सोसाइटी नेक्सिस की जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वेलकम सोसाइटी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वेलकम सोसाइटी के बाद नेक्सिस प्रॉपर्टी में आया सृष्टि कुंज और सृष्टि कुंज में अप्रॉक्सीमेटली 50% सेल आउट हो चुका है। ये कस्टमर का रिस्पॉन्स और ट्रस्ट रिफ्लेक्ट करता है और इस जर्नी को आगे लेके जा रहे हैं नेक्सिस प्रॉपर्टी। सृष्टि कुंज में भी उनका 50% सेल आउट हो चुका है और वेलकम सोसाइटी में एटलीस्ट 40 से 50 मकान बन रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो तालियां हो जाए इस बात पे। जब भी मैं अचीवमेंट की बात करूं तो मैं चाहती हूं कि तालियों की गूंज से पूरा ऑडिटोरियम शोर में आ जाए। अब जो नया प्रोजेक्ट आया है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए। तो अब जो प्रोजेक्ट आया है वो है सृष्टि ग्रीन्स, जेवर एयरपोर्ट के पास, जहां पर आपको मिलेगा 18,000 पर गज में जमीनें। जी हाँ, और प्लस यहाँ पे इजी EMI प्लान भी है, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदना सिर्फ एक डील नहीं होता, ये आपके फ्यूचर का डिसीजन होता है। इसलिए प्रॉपर्टी लेने से पहले आज का रेट नहीं, कल की लोकेशन को जरूर देखें। और इसी सोच के साथ नेक्सिस प्रॉपर्टी लेके आया है सृष्टि ग्रीन्स। नेक्सिस प्रॉपर्टी क्या लेके आया है? 60 ग्रीन। ठीक है, सृष्टि ग्रीन्स जेवर एयरपोर्ट से सिर्फ 12 किलोमीटर दूरी पर है। तप्पल एरिया में घनी आबादी के बीच एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। तो आप सब इस प्रोजेक्ट को सेल आउट करने में हेल्प करेंगे? ट्रू, थैंक यू गाइस। और इसी प्रोजेक्ट को इजी बनाने के लिए इसके साथ है 2 इयर्स का इजी EMI प्लान, यानी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को एक आसान वे में क्रिएट कर सकते हैं। अब इनके पेमेंट प्लान की बात करते हैं। पेमेंट प्लान बहुत फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है। सृष्टि ग्रीन्स में पेमेंट को लेकर बहुत फ्लेक्सिबल रखा गया है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। 30% डाउन पेमेंट जिसमें आपको मिलेगा डायरेक्ट कब्जा, 60% पक्की रजिस्ट्री और 100% पक्का म्यूटेशन। प्रॉपर्ट मतलब एक ही प्रोजेक्ट में इतनी स्ट्रॉन्ग फैसिलिटीज मिल रही हैं। जेवर एयरपोर्ट के करीब लोकेशन, आपको भी पता है जेवर एयरपोर्ट बन चुका है, तो अब वहां की प्रॉपर्टी के रेट बहुत हाई होंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। देखिए, प्रॉपर्टी जो बिकती है ना सर, वो लोकेशन पे बिकती है। प्रॉपर्टी किस पे बिकती है? लोकेशन कनेक्टिविटी। जो भी एसोसिएट्स हैं उनको चाहिए कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो प्रॉपर्टी के बारे में, कि हमारी प्रॉपर्टी किस लोकेशन पे है, नियर बाई में क्या है, एयरपोर्ट कितना दूर है, फिल्म सिटी कितना दूर है, लॉजिस्टिक हब कहाँ बन रहा है, ठीक है, टप्पल में जो सिटी सेंटर बनने जा रहा है वो कितना दूरी पे है। लोकेशन की जानकारी का होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी किस पे बिकती है? लोकेशन पे। तो एसोसिएट को सीखना बड़ा जरूरी है। देखिए, यूं ही नहीं गिरते अर्जुन भाई, जरा ध्यान दें इधर, यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। और अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होता, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। अगर मैं आपसे कहूं कितने लोग हैं जन्नत में जाना चाहते हैं, तो राहत उठाएं, स्वर्ग में सभी चाहते हैं। और कितने लोग मरने के लिए तैयार हैं? सर, एवरीबडी वांट्स टू गो इन द हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। एवरीबडी वांट्स टू गो इन द हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। जन्नत सभी को चाहिए, लेकिन मरने का कोई तैयार नहीं है। पैसा सबको चाहिए, करने को कोई काम करने के लिए कोई तैयार। जब आजम साहब बुलाते हैं, फारूक आजम साहब कि ट्रेनिंग में आना है, अरे एक से एक बहाना बनाते हैं। सर, मेरी तबीयत खराब है, सर मुझे मम्मी को लेकर जाना है, सर आज तो बारिश हो रही है। होता है ऐसा नहीं? सर, जन्नत सबको चाहिए। एक आदमी मुझे नहीं दिखा सकते जिसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं चाहिए और उससे कहे भाई मरने को तैयार है कि ना, मरूंगा ना। और जन्नत की शर्त क्या है कि अगर आपके अमाल अच्छे हैं तो मौत का मजा चखना पड़ेगा, तभी जन्नत मिलेगी।
बिना मौत के मजा चेकर जन्नत मिल सकती है क्या? नहीं मिलेगी ना। अगर कामयाब बनना है ना सर, तभी मैंने कहा है कि यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है, और अंधेरों को कोसों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। तो जन्नत की क्या शर्त है सर? अमाल अगर अच्छे हैं तो मौत का मजा चखना पड़ेगा। अगर कामयाबी चाहिए आपको और पैसा कमाना चाहते हैं तो सर आपको आपका जो कंफर्ट जोन है वहां से बाहर निकलना पड़ेगा सर। कंफर्ट जोन से बाहर अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा अपने अपलाइन के सामने कि सर मैं आपके हवाले, क्या चाहते हो मुझसे, सब कुछ करने को तैयार हूं, बस पैसा कमवा दो। एक ही बात, सरेंडर कर दो अपने आप को। क्या कर दो? सरेंडर कर दो अपने अपलाइन के सामने। एक छोटी सी स्टोरी 2 मिनट की मैं सुनाना चाहूंगा, बहुत शानदार स्टोरी है सर। एक खरगोश का बच्चा छिपा था झाड़ी में। अब कुत्ते ने देखा कि मैं मजा आ गया, आज तो पार्टी हो गई, आज तो नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका शिकार करके मानूंगा। अब खरगोश का बच्चा देखा यार कैसे जान बचे, इससे तो मार डालेगा। जैसे थोड़ी सी निगाह से छूटी कुत्ते की, खरगोश ने भागना स्टार्ट कर दिया। खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, कुत्ता दौड़ रहे, बहुत तेजी से दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे। आगे होता क्या है, बिल आ जाता है। अरुण साहब, खरगोश का बिल आ गया, खरगोश बिल के अंदर घुस गया। कुत्ता बड़ा हताश परेशान बैठ गया बिल के पास। बोले बड़ा दौड़ाया बेटा तूने, बड़ा भगाया मुझे, इतनी आसानी से मैंने छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं भी बैठा रहूंगा, कभी तो निकलेगा बाहर। खरगोश तो अपने घर में था, सेफ था। खरगोश ने कहा बैठा रहे, कभी तो थकेगा। थकना किसने था सर? कुत्ते नहीं थकना था। कुत्ता हताश और परेशान हो गया। हताश परेशान होकर बोला किससे? खरगोश के बच्चे से कि यार मेरी टांगें तुझसे बड़ी, मेरी लंबाई तुझसे बड़ी, मैं ताकतवर तुझसे ज्यादा हूं, लेकिन मैं अपने आप में बड़ा गिल्टी फील कर रहा हूं कि मैं तुझे पकड़ नहीं पाया। अब ध्यान से सुनना, खरगोश ने एक बात कही थी सर। क्या कहा था खरगोश ने? कि आप भाग रहे थे अपनी लाइफ लंच के लिए और मैं भाग रहा था अपनी लाइफ के लिए। दिस इज द मेन डिफरेंस। समझ आया? खरगोश ने क्या कहा? आप भाग रहे थे किसके लिए? अपने लंच के लिए, और मैं भाग रहा था अपनी लाइफ के लिए। मैं अगर तुम मुझे पकड़ नहीं पाए, हद क्या हुआ? खाना नहीं मिला तुम्हें, कोई और खाना मिल जाएगा। लेकिन मैं अगर पकड़ में आ जाता तो मेरी तो पूरी जान चली जाती। तो यहाँ पे आपको, अगर आपको अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है तो कैसे भागना पड़ेगा? खरगोश की तरह से, अपना 100% लगा के, अपना सब कुछ लगा करके। यू हैव टू गिव योर 100%। सुकरात का नाम कितने लोग जानते हैं? सोक्रेट्स वाज अ ग्रेट फिलोसोफर ऑफ ग्रीक। यूनान के महान दार्शनिक थे। 2 मिनट की स्टोरी है, फिर मैं मैडम को हाथ हैंड ओवर करूंगा माइक को। समवन आस्क्ड सुकरात व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, कि आपकी कामयाबी का राज क्या है सर? आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतने लोग आपको जानते हैं, लोग आपका सम्मान करते हैं, आपको इज्जत की नजरों से देखते हैं, सर आपकी कामयाबी का राज क्या है? सुकरात ने कहा कि कामयाबी का राज क्या है? मेहनत लगानी, और क्या है? कि नहीं कोई तो फॉर्मूला होगा सर, कोई तो सिस्टम होगा, आप प्लीज मुझे बता दें ताकि मैं भी आपकी तरह कामयाब बन जाऊं। अब वो बार बार इंसिस्ट करता था, बार बार जिद करता था कामयाबी का राज जानने के लिए। सुकरात ने कहा तू एक काम कर सर, कल सुबह नदी पे आ जाना, तुझे कामयाबी का राज बता दूंगा। अब वो रात भर करवटें बदलता रहा सर, उसको नींद नहीं आई कि कब सुबह होगी, कब मुझे कामयाबी का राज। जिस तरीके से अभी हम लोग कर रहे हैं उसमें सबसे पहले मैंने अपना काम किया था 10 साल, 10 कॉलोनी काटा था दोस्तों, डूब क्षेत्र में कर रहे थे। वहां से करते करते एक जैसा वक्त किसी का नहीं होता, मेरा भी वक्त थोड़ा सा नीचे को आया, मैं पैरालिसिस हो गया। काम अच्छा चल रहा था, वक्त इंसान को सब कुछ दिखा देता है। जब मेरा वक्त अच्छा था तो दोस्त भी थे, भाई भी थे, रिश्तेदार भी थे, सब था। जब मैं बीमार पड़ता हूं तो सबसे पहले मेरा साया मेरा साथ छोड़ देता है दोस्तों। मेरे अपने जो कहने के लिए थे वो मुझे कहीं दिखाई नहीं आते, यहां तक कि मेरा फोन तक भी उठाना उन्होंने बंद कर दिया। मुझे शिकायत नहीं है किसी से, अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त में मेरी बीवी का साथ मिलता है,
हाथ उठा के कहती है इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक होंगे आप। और उनका हौसला था। सबसे पहले थैंक्स उस रब को जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा। दूसरा थैंक्स उस बीवी का जिसने मुझे हौसला दिया, सेवा कर करके मुझे आज चलता हुआ फिरता हुआ मुझे बनाया। और तीसरा थैंक्स एक और दोस्त का नाम लेना चाहूंगा। जब मैं बीमार था, ठीक हो रहा था, हिम्मत नहीं था, हौसला नहीं था, उस वक्त में एक मेरा दोस्त था। उस दोस्त का नाम है मनोज कुमार सिन्हा और हमारे बीच में आज वो दोस्त हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिन्होंने मुझे ये बताया भाई आप हथियार चलाना छोड़े हैं, भूले नहीं है। वो याद दिलाया जैसे कि हनुमान जी बचपन में अपनी शक्ति को भूल गए थे, जामवंत जी ने उनको याद कराया आप ही हैं जो इस समुद्र को पार कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से एक वो दोस्त ने मुझे मेरा शक्ति याद दिलाया और अल्हम्दुलिल्लाह बाइक पे चलाने नहीं आता था, बोला बाइक चला लेंगे, पीछे मैं बैठूंगा या मैं स्कूटी चलाता हूं आप चलिए। और मैं अपना काम स्टार्ट किया। स्टार्ट करके उस कंपनी में मैं नाम लेना चाहूंगा INS बिल्टेक। उस कंपनी में मनोज कुमार सिन्हा जी के नीचे मैंने आईडी लगाया, वहां से काम स्टार्ट किया, मैनेजर बना, सीनियर मैनेजर बना। जब वहां पे एक हमारे उनके स्पॉन्सर थे, मैं उस वक्त बोलना नहीं जानता था, किसी के सामने मैं चाहता नहीं था बोलना और किसी को बताना कि मैं क्या हूं। उन्होंने मेरे साथ चीट कर दिया। क्या किया? चीट कर दिया। उन्होंने मुझे बेवकूफ समझा। सबसे पहले मेरा 50 गज का सेल खा गया दोस्तों, उसके बाद 210 गज का सेल खा गया। मैंने अपने मनोज कुमार सिन्हा से कहा कि ये चीटर के साथ काम नहीं करूंगा, डायरेक्ट में काम करूंगा। INS बिल्टेक में मैंने शाहीन बाग आया, यहां से काम करके AGM बना है। टोटल इनकम की बात करूं 80 लाख रुपए कमाया था वहां से। काम मेरा बहुत बढ़िया चल रहा था, प्रोजेक्ट नहीं था, कस्टमर की कुछ परेशानी थी। और एक बात बताना चाहूंगा, 12 साल हो गए, 17 साल हो गए इस प्रॉपर्टी में काम करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अपना काम करते हुए, INS का काम करते हुए, और आज 12/8/2026 तक मेरा कोई एक ऐसा क्लाइंट नहीं है जो फारूक आजम के ऊपर ये कहे कि तुम एक लिटिगेशन लेके काम करते हो। दोस्तों कोई एक लिटिगेशन लेके काम नहीं करता। जितना काम करता हूं, जो पैसा लेता हूं, उसका कीमत चुकाता हूं। और मैं यहां पे आया नेक्सस प्रॉपर्टी के बारे में बताऊं। अंजुम साहब मिले 3 महीने तक, फारूक भाई एक बार आ जाओ। मैं कहा भैया मैं कोई लीडर नहीं हूं और मैं चल भी नहीं सकता, आप लोग देख सकते हैं चल रहा हूं, आप लोगों को दिखा रहा हूं, लंगड़ा हूं आज भी, और पता नहीं अल्लाह ही शिफा देगा। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं, नेक्सस प्रॉपर्टी को मैंने अंजुम सर से माना। 3 महीने तक कई विजिट करने के बाद मैंने कहा कि काम करूंगा, आपके साथ काम करूंगा। वो दिन था फरवरी से काम करना स्टार्ट किया। पहले महीने का इनकम 2 लाख रुपए, दूसरे महीने का इनकम 5 लाख रुपए, तीसरे महीने का इनकम 2 लाख रुपए, चौथे महीने का इनकम 8 लाख रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी पे कड़ी में चढ़ता गया। और इस आज 12 तारीख है, इस 8वें महीने में अल्हम्दुलिल्लाह अपने टीम से 580 गज का प्लॉट, 585 गज का प्लॉट सृष्टि गिरी में फारूक आजम की टीम ने, ए ग्रुप ने सेल कर दिया है दोस्तों 40% से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूं। वो 2 शेर के लिए मेरे टीम में 2 शेर आए हैं। मैं कमजोर हूं, वो ताकतवर हैं, एक जवान है और दूसरा और भी जवान है। और मैं चाहता हूं आएंगे वो दोनों। मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूं, मैं टू द पॉइंट काम की बात करता हूं। कहानियां शेर मेरे को नहीं आती। मैं अपने दोस्तों से हर मीटिंग में कहता हूं, सलाह नहीं चाहिए,
सलाह नहीं चाहिए। देना चाहते हो साथ दो, आओ मिल के बड़ा करते हैं। 1 लाख से 10 लाख क्या करने आए हैं? हम सब लोग पैसा कमाने आए हैं। पैसा रोड पे बिखरा हुआ है, समेटने वाली हाथ चाहिए और दिमाग चाहिए। 1 लाख से 10 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस 30 दिन की आपकी मेहनत है, 29 दिन तक आपका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। घबराना नहीं दोस्तों। आज जो आप मेहनत कर रहे हो ना, वो 30वें दिन रिजल्ट निकलता है, क्योंकि मेरा यकीन अल्लाह पे है, जिस रब ने मुझे दुनिया में भेजा है। जब अल्लाह ने शैतानों का मेहनत नहीं रखा तो हम इंसानों का कैसे रख लेगा? ये मेरा ईमान है और ये ईमान समझ के मैं काम करता हूं दोस्तों। अब रही बात ये, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो बहुत कुछ बोलेंगे, समझेंगे, लेकिन मैं जो भी हूं आईना हूं, पहचान हूं। मेरे दोस्त मुझे जानते हैं, बहुत सारे पुराने दोस्त भी हैं। उस वक्त में मैंने कहा था आ जाओ जी नेक्सस प्रॉपर्टी, यकीन नहीं थी। आज देख लो दोस्तों, उस बीच में आप बैठे हो, लेकिन अगर उस वक्त साथ में आ गए रहते, अंजू भाई पे भरोसा कर लिए होते, फारूक भाई की बातों पे यकीन कर लिए होते, तो आज आप भी एक अच्छी इनकम के साथ यहाँ पे बैठे होते। तो कुछ नहीं हुआ, शुरुआत का रिजल्ट छोटा होता है, बाद का रिजल्ट बड़ा होता है। भाई जब समझ में आ जाए तभी शुरुआत करो। लेकिन मैं अंजू भाई के बारे में ये बताना चाहता हूं, जो भी इनकम किया हमने, भाई प्लान, आप लोग प्लानर है, मैं प्लानर नहीं हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं भाई। मैं हिंदी मीडियम से 10वीं पास हूं, मेरे बच्चे बैठे हैं, मेरी बीवी बैठी है, मेरा बेटा भी पीछे बैठा हुआ। मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूं, 10वीं पास हिंदी मीडियम से, बहुत गरीबी जिंदगी जिया था और मैंने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए मैं बदला हूं और मेरी जिंदगी बदली है, क्योंकि मैं अपने परिवार की जिंदगी बदलने के लिए उनको क्या चीज की जरूरत है, उनके जरूरत के लिए काम किया कि मुझे अगर इनकी जरूरत पूरी नहीं हुई तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेहनत करता रहा और मुझे कामयाबी मिलती रही। आज हमारे 4 बच्चे हैं, वो चारों बच्चों को एक को MBA करा पाया, एक डॉक्टर बनने वाला है, अभी अपोलो फार्मेसी में पार्ट टाइम जॉब भी लगाया। मैंने कहा भाई 20 साल के हो गए, अपना खर्चा खुद निकालो, पेट में खाना दे सकता हूं, बदन में कपड़ा दे सकता हूं, कॉलेज का फीस दे सकता हूं, बाकी शौक पूरे करने हैं तो अपनी कमाई से कर ले। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़का 1 लड़की है, सभी के लिए यही है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज, किसी के सामने भीख मत मांगना, क्योंकि 35 साल दिल्ली में दिया, आज किसी का 1 रुपए का कर्जदार नहीं हूं, इस मन से वो बोल रहा हूं। बीमार भी पड़ा, जितने साथ दिया उसका भी शुक्रिया। 9 करोड़ रुपए शरीर में लगाया, अपनी जमीन बेच के लगाया दोस्तों। लेकिन दोबारा खड़ा होने के लिए एक ही फॉर्मूला मिला था कि अगर तुम्हें खड़ा होना है और बोलना है, सर उठा के जीना है, तो सबसे पहले जो तुम्हारा कर्जा है उसको चुका दे, चाहे जैसे भी करके। वो कर्जा भी चुकाया और आज पैसा कमा रहा हूं और इंशाअल्लाह रहमान नेक्सस प्रॉपर्टी आज कर रहा हूं खुल के। मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जिंदगी रब की रहमत अपनी मेहनत से चलती है दोस्तों। और मुझे किसी को कुछ बताना नहीं है, मेरे माँ बाप जानते हैं।